नमस्कार मित्रों, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के एडवर्टाइजमेंट टॉपिक की बात कर रहे थे, उसके नेक्स्ट बिंदुओं की ओर बात करते हैं। अब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको सबसे पहले मैट्रिमोनियलियस प्रकार के, वैवाहिक प्रकार के, सेकेंड तौर पर आपको लॉस्ट एंड फाउंड प्रकार के, और थर्ड प्रकार के आपको सेल एंड परचेज, ये ऐड अब तक आपको मैंने विद एग्जांपल्स क्लियर कर दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट जो है अपना, वो है अपना एकोमोडेशन वांटेड। एकोमोडेशन वांटेड, एकोमोडेशन वांटेड इट मीन्स है किराए पर चाहिए, किराए पर चाहिए। यदि कोई प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट है, कोई मकान है, आपको किराए पर चाहिए, तो किराए पर चाहने के लिए जब हम ऐड देंगे तो उसमें हेडिंग बनेगी अपने एकोमोडेशन वांटेड। ठीक है मित्रों, अब जब किराए पर चाहिए कोई, तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी की क्या चीज़ आपको चाहिए, प्रॉपर्टी, फिर क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी कि किस प्रकार की या कौन कौन से एलिमेंट आपको उस प्रॉपर्टी में चाहिए। तो ये सारे के सारे आपको बिंदु ध्यान में रखते हुए आपको ये लिखना है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, you want to take a house on rent in Indira Colony, Alwar. Draft a notice, draft and advertisement, draft and advertisement in about 50 words in the local newspaper। मित्रों, ये आपका क्वेश्चन है, यू वांट टू टेक ए हाउस ऑन रेंट। तुम एक घर किराए पर लेना चाहते हो इन इंदिरा कॉलोनी अलवर, इंदिरा कॉलोनी अलवर में। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखें इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, इन दी लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार में। तो देखो, आपको वांट टू टेक, लेना चाहते हैं, हाउस ऑन रेंट, किराए पर, एक किराए पर घर लेना चाहते हैं, तो किराए पर चाहिए के लिए एकोमोडेशन वांटेड। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग के रूप में हम डालेंगे हेडिंग के रूप में हमें चाहिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। एकोमोडेशन वांटेड हमें किराए पर चाहिए। ठीक है, तो आप किराए पर चाहिए तो वांटेड, तो यहां लिखेंगे वांटेड। वांटेड क्या, ए हाउस, वांटेड ए हाउस, वांटेड हाउस मतलब वांटेड टू रूम्स विद, 2 कमरे चाहिए। ठीक है, किसके साथ, विद डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के साथ 2 कमरे चाहिए। और क्या चाहिए, डिसेंट एंड
मॉडर्न किचन, वेल लेट एंड बाथ, पार्किंग, गार्डन, कहाँ, इन इंदिरा कॉलोनी अलवर। ठीक है मित्रों, इंदिरा कॉलोनी अलवर में आपको 2 कमरे विद डाइनिंग रूम के साथ अट्रैक्टिव और सुसज्जित आधुनिक किचन चाहिए, अच्छे लेट और बाथ चाहिए, पार्किंग, गार्डन, कहाँ, इंदिरा कॉलोनी अलवर में। ठीक है, रेंट पर मंथ, रेंट होना चाहिए कितना, 5500 रुपये पर मंथ। ठीक है मित्रों, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। नीचे लिखें एड्रेस क्या, राजीव नगर, जयपुर, मोबाइल नंबर, और अंत में इसको बॉक्स से बंद कर देना। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आपको जिन जिन एलिमेंटों की या जो जो महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों की आप स्पष्टीकरण यहाँ दोगे। तो आपको किराए पर चाहिए तो एकोमोडेशन वांटेड आपको हेडिंग देनी है, और जो जो चीज़ आपको चाहिए वो सारी की सारी इसमें लिखनी है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये था आपका एकोमोडेशन वांटेड। अब हम बात करेंगे आपको, अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि कोई किराए पर मकान चाहिए, किराए पर फ्लैट चाहिए, या अन्य प्रकार का कोई जो प्रॉपर्टी है उसको किराए पर आपको लेना चाहते हैं आप किराए पर, तो उस प्रॉपर्टी के आप गुण, क्वालिटीज, जो जो एलिमेंट आपको चाहिए वो सारे के सारे आप इसमें मेंशन करोगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टू लेट के बारे में। टू लेट किराए पर देना, किराए पर देना। क्वेश्चन अब देखो, किराए पर देना है तो किराए पर देना मीन्स जो किराए पर दे रहा है उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी संपत्ति है। जो किराए पर दे रहा है उसकी संपत्ति है, तो संपत्ति के बारे में गुण बताएं कि क्या क्या आपका है। यदि आपका फ्लैट है, यदि आपका मकान है तो उस मकान में कितने कमरे हैं, लाइट बाथ की क्या सुविधा है, पानी इलेक्ट्रिसिटी की क्या सुविधा है, पार्किंग है या नहीं है, गार्डन है या नहीं है, कितने कमरे हैं, डाइनिंग रूम है या नहीं है। फिर किराए पर आप देना चाह रहे हो वो किस स्थान पे है जहां आप किराए पर देना चाह रहे हो, प्लेस लिखना है, किराया कितना चाहिए आपको, और नीचे एड्रेस। ये सारी चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत लिखनी होती है। क्वेश्चन है, यू वांट टू गिव योर फ्लैट ऑन रेंट, योर फ्लैट ऑन रेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, draft an advertisement in about 50 words in the local newspaper। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है आपका, यू वांट टू गिव, तुम देना चाहते हो, योर फ्लैट, तुम्हारे फ्लैट को ऑन रेंट, किराए पर,
ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखें इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, इन दी लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार। अब किराए पर देना चाहते हो तो किराए पर देने के लिए हेडिंग क्या डालते हैं अपन, टू लेट। तो हेडिंग डाल दिया अपन ने टू लेट। ठीक है मित्रों, और ये टू लेट जब हेडिंग अपन डालते हैं तो इसका मीन्स ये होता है कि कोई भी आपकी जगह है, कोई भी आपकी संपत्ति हो, संपत्ति को आप किराए पर देना चाह रहे हो। ठीक है मित्रों, अब देखो जब ये किराए पर देना चाहते हैं तो अपने पास होगी, तो अपने पास जो होते हैं उसके लिए लिखते हैं अपन अवेलेबल ए फ्लैट विद टू रूम्स decent and modern kitchen, good latrine bath, 8 कहाँ है, शास्त्री नगर जयपुर। कहाँ है, शास्त्री नगर जयपुर में। ठीक है मित्रों, गुड सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, रेंट 15,000 पर मंथ। और कोई अन्य प्रकार के आपकी एलिमेंट हो तो वो आप लिख सकते हैं इसमें। नीचे लिखें एड्रेस, ये तो शास्त्री नगर में था, अब आप जो एड्रेस लिखना चाहते हैं वो एड्रेस लिखें कि कहाँ कोई संपर्क करे आपसे। गांधीनगर, जयपुर, मोबाइल नंबर, ये आपके मोबाइल नंबर, और अंत में इसको बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है मित्रों, तो आप ये विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि आपको किराए पर लेना है या किराए पर देना है या क्या करना है। किराए पर देने के लिए टू लेट का प्रयोग करें हेडिंग के रूप में, किराए पर लेने के लिए एकोमोडेशन वांटेड का प्रयोग करें हेडिंग के रूप में, और जब टू लेट का इस्तेमाल करते हो तो स्टार्टिंग अवेलेबल से करें, और जब एकोमोडेशन वांटेड से प्रारंभ करते हो तो स्टार्टिंग वांटेड से प्रारंभ करें। और जो एलिमेंट जिन जिन तत्वों की आपको आवश्यकता है वो सारे के सारे लिखें। मैं फिर कह रहा हूँ, और मैंने पहले भी बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो जो एलिमेंट जो जो तत्व मैं आपको लिख रहा हूँ वही आप लिखें। आपको ऐसा लगे कि इनमें से कोई आपको हटाना है या कोई एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हो और वो रिमूव कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ग्रामर की बिल्कुल आप दिक्कत नहीं लें, बिल्कुल टेंशन नहीं लें। सिर्फ जो एलिमेंट अब देखो सब में मैंने कॉमा लगा लगा कर प्रदर्शित कर रखा है, तो ग्रामर के ऐसे विशेष आवश्यक नहीं होती, 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप ये लिखें। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप टू लेट और एकोमोडेशन वांटेड के ऊपर लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
अब मैं आपको दो बता रहा हूँ। आपका नेक्स्ट है, एक तो है सिचुएशन वांटेड और एक है आपका सिचुएशन वैकेंट। ठीक है मित्रों, आपको दो प्रकार के ऐड लिखना बता रहा हूँ। एक तो आपका है सिचुएशन वांटेड और एक है सिचुएशन वैकेंट। ये आप है वैकेंसी टाइप जो ऐड होते हैं, जहाँ कोई रिक्ति होती है, किसी ऑफिस में कोई जगह खाली होती है, तो उस प्रकार के ऐड जो हैं ये सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वैकेंट के अंतर्गत लिखे जाते हैं। अब सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट, इनमें क्या क्या आएगा? तो सिचुएशन वांटेड में नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपने लिए नौकरी की खोज कर रहा है, अपने लिए नौकरी वो चाहता है, तो सिचुएशन वांटेड में उसको लिखते हैं। और यदि कहीं कोई रिक्ति है और उस रिक्ति के लिए उम्मीदवार की आवश्यकता है, उम्मीदवार की आवश्यकता, अभ्यर्थी लिखें आप लिखें प्रार्थी की आवश्यकता, प्रार्थी चाहिए। नौकरी लेने, या अपन लिख सकते हैं कि नौकरी लेने के लिए, नौकरी लेने हेतु, और यहां लिख सकते हैं नौकरी देने हेतु। मैंने आपको बता दिया है और क्लियर कर देता हूं कि आपका दो नेक्स्ट प्रकार के चल रहे हैं आपके, सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट। यदि किसी ऑफिस में जगह खाली है और वो ऑफिस नौकरी देने के लिए कोई विज्ञप्ति निकालती है, तो वहाँ आप हेडिंग डालेंगे सिचुएशन वैकेंट, यानी नौकरी देने के लिए। और कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी की आवश्यकता है, तो नौकरी चाहने के लिए, नौकरी लेनी है, तो उसके लिए सिचुएशन वांटेड। तो ध्यान रखना, सिचुएशन वांटेड नौकरी चाहिए और सिचुएशन वैकेंट नौकरी देने के लिए। इन दो प्रकार के नोटिसों को हम लिखते हैं। ठीक है मित्रों, अब लिखता हूं क्वेश्चन में, लिखते किस प्रकार से। अब देखो, मैंने आपको बताया कि नौकरी चाहिए, तो जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट है आपका, उस कैंडिडेट में क्वालिफिकेशन क्या है, उस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिटी क्या है उसकी, कि क्या क्या गुण है उसमें। ठीक है, एक्सपीरियंस कितना है उसका, सैलरी कितना लेना चाहता है वो है जो, ये सारे के सारे गुण आपको, एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट क्या है, और क्या उसकी एबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, ये सारे के सारे गुण हमको लिखने पड़ते हैं। यदि हमें नौकरी चाहिए, हम नौकरी मांग रहे हैं किसी से, तो क्वालिफिकेशन, एबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी कितनी है, ये सारे के सारी चीज़ें हमें कैंडिडेट की गुण के बारे में हमने बताने होंगे। और सिचुएशन वैकेंट प्रार्थी के लिए, अगर कहीं कोई कंपनी है उसमें जगह निकलती है, कहीं कोई ऑफिस है उसमें विज्ञप्ति को निकलती है कि हमारे यहाँ ये पद खाली है, तो उसके लिए किस प्रकार से, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखा उसमें आवेदन कर सकता है, एज कितनी है कि कितना एज का उसमें क्वालिफिकेशन कर सकता हूँ, उसमें कितना पढ़ा लिखा और कितना उम्र का उस विज्ञप्ति के लिए योग्य है। उस प्रकार से पहले सैलरी क्या है उसकी, कि सैलरी हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं पर मंथ, ये सारे के सारे गुण। एक्सपीरियंस कितना मांगा है, एक्सपीरियंस कितना मांगा है, ये सारे के सारे जो जो हमें एलिमेंट आवश्यकता होती है वो सारे के सारे हम उसके अनुसार फिल करते रहते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन के हिसाब से अपन क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है अपना, You are searching a job. You are searching a job in a company. Draft an advertisement. Draft an advertisement in about 50 words in the local
न्यूज़पेपर। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है अपना, यू आर सर्चिंग, आप खोज रहे हो, तलाश कर रहे हो, ए जॉब, एक नौकरी, इन एक कंपनी में, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखें इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, इन दी लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार में लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखें कि आप कंपनी में एक जॉब खोज रहे हो। अब देखो, आप स्वयं खोज रहे हो जॉब, तो नौकरी चाहिए, इसके लिए अपन किसका हेडिंग का प्रयोग करेंगे, सिचुएशन वांटेड। तो आप लिखें सिचुएशन, मैंने आपको बताया कि हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, सिचुएशन वांटेड। ठीक है मित्रों, तो ये आपकी हेडिंग। ठीक है, अब देखो सिचुएशन वांटेड तो हो गया, नौकरी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर सर्चिंग, आप खुद तलाश करो एक नौकरी, तो नौकरी तलाश करने के लिए हम लिखते हैं सिचुएशन वांटेड। ठीक है, अब देखो वांटेड ए जॉब, एक जॉब चाहिए, इन दी ऑफिस में एक जॉब चाहिए। अब लोगों, अब ये ऑफिस में जॉब चाहिए, अब क्या क्या आपके पास क्वालिटीज हैं, अब क्वालिटीज लिखने के लिए लिखो आई हैव पास्ड ग्रेजुएशन डिग्री विद फर्स्ट डिवीजन, मैंने ग्रेजुएशन डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ पास कर ली है, प्लस में आप लिखें एक्सपीरियंस 5 ईयर्स, 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, गुड स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में स्पष्ट वक्ता है, डेडिकेट टू वर्क, कार्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है, जो कैंडिडेट है वो कार्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है, सैलरी एज 24 ईयर्स, उम्र 24 वर्ष है, सैलरी आपको चाहिए 15,000 पर मंथ, सैलरी कितनी होनी चाहिए आपकी 15,000 पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ लिखें फिर एड्रेस में जो भी है, मालवीय नगर अलवर, मोबाइल नंबर दें, वो व्यक्ति मालवीय नगर अलवर में रहता है और इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लें। तो जहाँ कहीं भी वैकेंसी होगी, जहाँ कहीं भी नौकरी होगी, वो इस नंबर पर और इस एड्रेस पर आपसे संपर्क कर लेगा। तो मित्रों, इस प्रकार से आप ऐड है उस ऐड को लिख सकते हो। नौकरी चाहिए, अगर नौकरी की आवश्यकता होती है तो हेडिंग सिचुएशन वांटेड बनाते हैं, और यदि नौकरी किसी कंपनी में नौकरी निकली हुई है, किसी ऑफिस में कोई पद खाली है, उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो वहाँ हेडिंग इस्तेमाल करते हैं बस सिचुएशन वैकेंट का। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।